दिवस कल आपने मेरी बड़ी दीदी से माता सती का चरित्र स्मरण किया था और आज मैं दूसरे दिवस पे प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव की कथा का तुम लोगों को रसपान कराऊंगी। कई संतजन अपना अपना भाव देते हैं। राजा दशरथ अपने महलों में बैठे हुए थे और मन ही मन में सोच रहे थे कि मेरी आयु 60,000 वर्ष की हो गई है, तो क्या मेरे जीवन में नहीं लिखा। ये सब सोच रहे थे राजा दशरथ महलों में बैठे हुए, तो उनके मन में एक गिलानी हुई। इसलिए गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बड़ी ही प्यारी अठारी लिखी है। राजा मनु और रानी शत्रुपा भगवान को प्राप्त करने के लिए, इस धरा धाम पर लाने के लिए बहुत बड़ा तप करते हैं। जब राजा मनु और रानी शत्रुपा भगवान को इस धरा धाम में लाने के लिए तप कर रहे थे, तब उनकी तपस्या पूर्ण हुई। तब भगवान ने दर्शन दिया। कहा, हे राजन, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब राजा मनु ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें पुत्र के रूप में कैसे प्राप्त हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक ही हूँ। तब राजा मनु ने कहा कि राजन, आप नहीं प्रभु, अगर आप नहीं तो आप समान ही कोई सुत दे दीजिए। अगर आप नहीं आ सकते पुत्र के रूप में, तो आप समान ही कोई हमें सुत दे दीजिए, पुत्र दे दीजिए। तब प्रभु ने कहा कि राजन, मैं तो एक हूँ, मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं। तब राजा ने कहा, बस मुझे, मैं आपको पुत्र रूप में ही प्राप्त करना चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं आपको अपना पिता के रूप में स्वीकार करता हूँ।
एक कारण ये भी है जिसके कारण धराधाम पर प्रभु को आना पड़ा। तब प्रभु ने कहा कि हे राजा, मैं तो तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर जन्म तो लेवा ही, लेकिन उससे पहले तुम्हें भी दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा। राजा